श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आप लोगों को सर्वप्रथम कोटि कोटि नमन। जितने भी हमारे चैनल पर हमारी वचनों को सुन रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनबहु बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे गुरु महाराज कहते थे, अगर किसी के दरवाजे पर अतिथि आए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। कहा गया है, अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान का रूप होता है। आजकल के ज़माने की क्या बताऊं, अगर किसी को मालूम चल गया कि हमारे दरवाजे पर आए हैं कोई, अगर उसका नहिरा का नहीं होगा तो औरत सब मुंह फुला के बैठ जाते हैं। फलना रच के फलना करते, हमरो नहीं हंच के कोई। तो ऐसा नहीं, चाहे अतिथि किसी का भी हो, उसका आदर सत्कार करना चाहिए। इसी में हम लोगों का भलाई है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो अतिथि भगवान का रूप होता है। तो अगर वो औरत जान गई कि मेरे मायके नहीं है कोई, मायके में से, तो वो कुछ सेवा सत्कार, तो ऐसा नहीं, चाहे किसी का भी हो रिश्तेदार, या रिश्तेदार नहीं हो तो कोई भिखारी ही हो, कोई संत ही हो, कोई योगी हो, कोई अवघड़ हो, अगर आपके दरवाजे पर आ जाए, उनका आदर सत्कार करो। और क्या, अगर आपके दरवाजे पर अगर भिखारी आ जाए, उनको तो बेगर भोजन कराए जाने ही मत दो। उनको रुपया पैसा दान नहीं दो, उनको भोजन कराओ। इसी तरह एक व्यक्ति, उनका काम था क्या, रोज सुबह उनके दरवाजे पर कोई भी भिखारी, कोई साधु महात्मा आते तो उनको भोजन कराते थे। कोई भी साधु महात्मा हो, और सब साधु को पता था, तो कहीं नहीं ठहरा मिलता, सहारा मिलता, चले जाते उसके दरवाजे पर, वो भोजन करा देते थे। ये बहुत दिनों से वो ऐसे करते आ रहे थे। अब क्या, और था वो घर वाला पूरा फैमिली सत्संगी था, संतों को समझते थे। एक दिन की बात है कि उनके दरवाजे पर एक भिखारी आया। जब भिखारी आए तो गेट पर से आवाज लगा रहा है, माता मैं भूखा हूँ, भोजन दे दो। तो उनकी औरत
बाहर निकल कर देखे कि हमारे दरवाजे पर कोई भिखारी खड़ा है। उनको अंदर बुलाए, अपने दरवाजे पर बुलाए, उनको पहले पानी दिए कि हाथ पैर धो लीजिए। आप हाथ पैर धो करके जो भी घर में उसका अभी खाना बना ही था, कोई खाया तक नहीं था, तो पहला परोसन समझो भिखारी को ही खिला रही थी उस औरत ने। जो ही खाना निकाल करके उनके आगे में दिए, पानी दिए, जिस तरह के मेहमान को खिलाया जाता है उस तरह से उनको भोजन करा रहे थे। भोजन करा करके जबकि चले गए भोजन करके वह व्यक्ति, तो गांव से कुछ दूर बाहर भी नहीं गया, बाहर गया था थोड़ा दूर, तो किसी ने देखा एक भिखारी यहाँ पर आया था और यहाँ से अंतर ध्यान हो गया। तो जिसने देखा वह देख रहा था कि उसके घर पर इसने अभी भोजन किया है। तो उनको जाकर के उस औरत को बोला, जिनको तुमने भोजन कराया, मैंने उस व्यक्ति को देखा, तुम्हारे दरवाजे पर से कुछ दूर तक मैंने देखा उनको। फिर वो अचानक से अंतर ध्यान हो गया, कहाँ चला गया नजर में ही नहीं आया। तो हमको लगता है क्या कोई भूत प्रेत आया था आपके दरवाजे पर। जिसको ज्ञान नहीं तो वही सब बकवास बोलेगा। उस औरत ने कहा, हमारे दरवाजे पर भूत नहीं आता है, हमारे दरवाजे पर आज स्वयं भगवान आए थे। जब मैं भोजन, अब उनको वो कहने लगा, जब मैं भोजन करा रही थी तभी मेरे को एहसास हुआ कि मैं आज किसको भोजन करा रहा हूँ। हर दिन तो खाना खाने के बाद आते थे कोई ना कोई, आज खाना बना करके ओके था कि आ गया। मैंने अभी भगवान को नहा करके भोग भी नहीं लगाए थे। तब मेरे को एहसास हुआ आज स्वयं आया है भगवान अपने हाथों से खाने के लिए हमारे दरवाजे पर। मैंने यही भाव से उनको खिलाया और सच में वह भगवान आए थे और भगवान अपने हाथों से भोजन करके गए। तो यही कहना है मेरा कि किस रूप में आपके घर आ जाए भगवान, कुछ कह नहीं सकते। तो इसीलिए कोई भी भेष में हो, पागल हो, कुछ भी हो, अगर आपके दरवाजे पर आ जाए उसको भूखा ना जाने दो। भगवान तुलसीदास को किस तरह से दर्शन दिए चित्रकूट के घाट पर, तो उसी तरह से बोलता हूँ, कभी भी किसी को भूखा ना जाने दो। पैसा कोई दान नहीं है, सबसे दान है अन्न। अन्न जो अगर किसी ने दान किया बहुत बड़ा पुण्य है। समझो गौ दान करो और किसी को भोजन कराओ, तो अपने अपने दरवाजे का ख्याल रखें। माता बहनों को बता दे। श्री सद्गुरु महाराज